देखो, छाती चौड़ी सबको करनी है, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ जिम जाने पे ही हो पाएगा। नहीं भाई, होम वर्कआउट से भी चेस्ट ग्रो करता है। शरीर को थोड़ी पता है कि तुम जिम में ट्रेन करो या फिर घर पे। उसको तो बस मेहनत समझ में आता है, कहीं भी करो रिजल्ट सेम ही आएगा। मैं तुम्हें बस 3 एक्सरसाइज बताऊंगा और एक एक्स्ट्रा प्रो टिप भी दूंगा, जिससे तुम और अच्छा रिजल्ट ले सकते हो। सबसे पहले तो ये जान लो कि शरीर में चेस्ट होता किस लिए है। जैसे हमारी बाइसेप्स होती है किसी चीज को ऊपर उठाने के लिए, वैसे ही हमारा चेस्ट होता है किसी चीज को हमसे दूर ढकेलने के लिए। हमें बस अपने ढकेलने की पावर बढ़ानी है। जितनी ज्यादा हमारी पुशिंग स्ट्रेंथ होगी, उतनी चौड़ी हमारी छाती दिखेगी। जिम में लोग बेंच प्रेस लगाते हैं चेस्ट के लिए, वो भी एक तरह से बार को ढकेल ही रहे हैं ना। हमें भी कुछ ढकेलना है, तो हम पुश करेंगे जमीन को और अपनी बॉडी को ऊपर करेंगे, यानी हम पुशअप्स करेंगे। यस, द मोस्ट बेसिक एक्सरसाइज जो हम हमेशा से सुनते आए हैं। ये हमारी पुशिंग स्ट्रेंथ बढ़ाता है और साथ ही साथ छाती चौड़ी बनाता है। इसके भी 3 वेरिएशन लगाने हैं, क्योंकि बाहर से देखने में भले हमारा चेस्ट एक मसल दिखे, लेकिन इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं, अपर, मिडिल एंड लोअर। सबसे पहला एक्सरसाइज अपर चेस्ट के लिए, क्योंकि ये सबसे मुश्किल होता है ग्रो करना, डिक्लाइन पुशअप्स। किसी टेबल या ऊंची जगह पर अपने पैर रख के पुशअप्स लगाने हैं। इससे चेस्ट का ऊपर वाला पार्ट ट्रेन होगा और हमारी चेस्ट गोल एंड फुल दिखाई देगी। सेकंड एक्सरसाइज मिडिल चेस्ट के लिए, नॉर्मल पुशअप्स, जो कि हमारे चेस्ट को वाइड करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चेस्ट का सबसे बड़ा पार्ट यही होता है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारी मिडिल चेस्ट होगी, उतनी ज्यादा तुम्हारी छाती चौड़ी दिखेगी। एंड थर्ड वन, इंक्लाइन पुशअप्स। ये चेस्ट के लोअर पार्ट के लिए होता है। चेस्ट को एक बॉक्सी लुक मिलता है, एक लाइन बनती है हमारे चेस्ट के नीचे, जिससे हमारी छाती उभरी हुई दिखाई देती है। अब आओ जानते हैं इन एक्सरसाइजेस को कब और कितना करना है। देखो, तुम अगर होम वर्कआउट करते हो तो एक चीज का ध्यान रखना, जिम में जैसे लोग गिन के 12 रेप्स ही लगाते हैं और छोड़ देते हैं, ऐसा तुम्हें नहीं करना है। बॉडी उनकी 12 रेप्स में बन जाएगी, तुम्हारी नहीं बनेगी, क्योंकि उनकी मशीन में वेट ही ऐसा लगा होता है कि उनके मसल्स 12 रेप्स में ही फेलियर अचीव कर लेते हैं। बट होम वर्कआउट में फेलियर तक ट्रेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक ही बार में पूरा जान लगा के खुद को थका देना इज नॉट इनफ। तुम्हें सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, 80% रूल। आओ समझते हैं ये है क्या। तुम कभी मैक्सिमम पुशअप्स ट्राई करना, कितना निकल पाता है। लेट अज्यूम तुम अपनी पूरी जान लगा के 10 पुशअप्स निकाल पाते हो, तो 10 का 80% निकालो, कितना हुआ? 8। अब तुम बस 8 बार पुशअप्स करके रुक जाओगे, फिर 2 मिनट का रेस्ट लोगे, फिर से 8 बार करोगे। वैसे तो सिर्फ 10 ही लगते, लेकिन ये गिनो कितने हुए। 3 सेट 8 रेप्स, टोटल 24 पुशअप्स लग जाएंगे 80% रूल की हेल्प से। कभी ट्राई करके देखो। सो कितने करने हैं पुशअप्स, समझ में आया ना? 80% रूल इंक्लाइन, डिक्लाइन और नॉर्मल तीनों वेरिएशन में लगाना है। और अपनी चेस्ट की एक्सरसाइज पहले डिक्लाइन पुशअप से शुरू करना है, क्योंकि वो ज्यादा मुश्किल होता है। और अपने चेस्ट के लिए एक्सरसाइज वीक में सिर्फ 2 दिन करना है, रिकवरी भी तो जरूरी है। और बाकी के 5 दिन हर हफ्ते क्या करोगे? आराम। अरे नहीं भाई, सिर्फ छाती चौड़ी थोड़ी करनी है, पूरा शरीर फौलाद बनाओ। बैक, आर्म्स, लेग, शोल्डर, सबके लिए होम वर्कआउट सीरीज वाली वीडियो आएगी। तुम सब्सक्राइब कर लो और वीडियो बंद करने से पहले एक प्रो टिप भी लेते जाओ। नॉर्मल जमीन पे हाथ रखे पुशअप्स तो हम सभी लगाते हैं, लेकिन ये बहुत कम लोग जानते हैं कि पुशअप्स में किया गया थोड़ा सा चेंज आपके रिजल्ट को कई गुना बढ़ा सकता है। करना क्या है, बस जमीन पे हाथ रखने के बजाय किसी ईंट या पत्थर पे हाथ रख के पुशअप्स करने हैं और जितना हो सके उतना नीचे जाने की कोशिश करनी है। इससे रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगा और चेस्ट फाइबर ज्यादा स्ट्रेच होंगे और ज्यादा तेजी से मसल ग्रोथ होगा। होप दिस हेल्प्स।